तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से कक्षा यहाँ से 9 के लिए विषय यहाँ से संस्कृत का पेपर वो भी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो यार आप लोग हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को तो ज़रूर से लाइक ही कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो हम आप लोग के लिए जो यहाँ से क्लास 9th का संस्कृत का पेपर लेके आए हैं, जिसका यहाँ से पूर्णांक हमारा 70 का होने वाला है। यहाँ से समय हम लोग को यहाँ पर 3 घंटे यहाँ पर मिला हुआ है कि हम लोग अपना यहाँ से पेपर को जो यहाँ से समाप्त कर लें। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने चैनल में और भी यहाँ से विषय के पेपर्स को डाला है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर उसे यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से हम लोग पेपर को सबसे पहले यहाँ से हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारा जो पेपर का यहाँ पर जहाँ से हमारा जो होने वाला पूर्णांक 70 का है, समय 3 घंटे का दिए गए है। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस निर्देश को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना होगा। इन तीनों निर्देश को अच्छी प्रकार से पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया। तो पहला प्रश्न कह रहा है गच्छति धातु का लट लकार रूप होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा गच्छति हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर राम का यहाँ पर क्या होगा, आप लोग को यहाँ पर बताना होगा। तो रामम सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग जब जैसे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ से अगला यहाँ से जो हमारा प्रश्न होने वाला है वो हमारा प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा दिवाकर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 4 कह रहा है विद्या शब्द की पुल्लिंग का रूप है। तो यहाँ पर पंडित सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है लिखत शब्द में लकार है। तो लिखत शब्द में यहाँ पर कौन सा लकार है। तो यहाँ पर आप लोग को इसको यहाँ पर इस प्रश्न को उत्तर आप लोग को यहाँ पर कमेंट में बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माता शब्द का संबंध कारक रूप यहाँ पर होगा। तो अगर आप लोग को मतलब कि ये लगे कि यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर गलत है तो यहाँ से मैं आप लोग को दिखा दूँ कि यहाँ पर मैंने यहाँ से इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ से मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिख कर लाया है। तो जैसे यहाँ पर हमारा पहले बहुविकल्पी का उत्तर यहाँ पर गच्छति, दूसरे का रामम, तीसरे का दिवाकरा और चौथे का पंडिता और अगले का लोट, उसके बाद अगले छठे का मात्रे, उसके बाद सातवें में वेद, उसके बाद मैं घर जाता हूँ और 9वें का अशुभम, 10वें का पठ्यते थे। आप लोग यहाँ से भी इसका उत्तर बड़ी आसानी से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो अगला यहाँ से जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि माता शब्द का संबंध करें। यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा मात्रे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा अगला यहाँ से प्रश्न कह रहा है संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, तो वेद यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा अगला यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि इसमें यहाँ पर आप लोग को बताना होगा क्या होगा। गृहम गच्छति का अनुवाद होगा। तो यहाँ आपको बताना होगा कि वह घर जाता है, सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 9वां यहाँ से जो हमारा प्रश्न कह रहा है शुभम का विलोम है। तो शुभम का विलोम यहाँ से हमारा अशुभम यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो है अगला प्रश्न यहाँ से खंड बा से यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया है। तो खंड बा में यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को एक गद्यांश दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर इस गद्यांश को यहाँ से ठीक से पढ़ लेना होगा। तो आप लोग इस गद्यांश को जैसे ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग को लगभग 4 प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग सबसे पहले इन चारों प्रश्न को देख लीजिए और यहाँ से मैं आप लोग को इसका उत्तर भी यहाँ से आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसको आप लोग यहाँ पर हाँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि खंडवा में गद्यांश के आधारित उत्तर। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये पहले का हो जाएगा और दूसरे का उत्तर ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद तीसरे का उत्तर यहाँ पर आप लोग को दिया गया है और चौथे का भी उत्तर यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर आगे की ओर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा खंड सा यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तो खंड सा में यहाँ पर पद्यांश यहाँ पर हम लोग को दिए गए। तो हम लोग को यहाँ पर नीचे पद्यांश को सबसे पहले पढ़ लेना होगा। और पद्यांश को यहाँ पर हम लोग जैसे ही पढ़ लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ भी यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गया है। तो पहला है श्लोक का अर्थ संक्षेप में लिखिए। उसके बाद कर्मनिवेधिकारस्ते व्याकरण विश्लेषण कीजिए। उसके बाद इस श्लोक में कौन सा संदेश दिए गए। उसके बाद फल शब्द में समानार्थी शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसका उत्तर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पर हमारा शाम यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कर्म करना ही हमारा अधिकार है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि कर्मणि सप्तमी विभक्ति एवं निश्चयार्थक अव्यय। उसके बाद अधिकारा प्रथमा विभक्ति संबोधन।
तो यहाँ पर आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न को भी यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड दा में आएंगे। तो खंड दा में हम लोग को यहाँ से प्रश्न यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है खंड दा में दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है संस्कृत भाषा के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 2 कह रहा है महाभारत के किसी एक पात्र का वर्णन संस्कृत में कीजिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है विद्या ददाति विनियम का अर्थ स्पष्ट करते हुए व्याख्या कीजिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है पंचतंत्र की किसी एक कहानी का संक्षिप्त संक्षिप्त संस्कृत में वर्णन कीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को पांचवा प्रश्न यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो आप लोग इसका जो है से उत्तर यहाँ से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर इसका उत्तर भी यहाँ पर अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर खंड दा का यहाँ पर हम लोग को प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छी प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर दिया गया और तीसरे और चौथे का भी प्रश्न है आपका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को यहाँ से लाइक करिएगा और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।